नमस्कार बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। इसके लिए पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। देखिए, आप मेरे साथ साथ बना सकते हो। बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाएंगे हम, ताकि आसानी से याद हो जाए। ये इस लाइन को आप डबल कर दोगे। ये मैंने नेत्र गोलक बनाया है और ये मानव नेत्र को दिखाने की कोशिश की गई है। ये यहाँ से शुरू करेंगे। ये सबसे आगे हम एक लाइन लगा रहे हैं। ये एक पारदर्शी परत होती है जिसे स्वच्छ मंडल या इंग्लिश में हम इसको कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये खाली जगह है, इसको नेत्रोद बोलते हैं। ये उभयोतल लेंस है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उभयोतल लेंस होता है। इस लेंस के ऊपर और नीचे ये पक्षमाभी पेशियां हैं। पक्षमाभी पेशियां। डायग्राम बनाने के बाद हम एक एक करके इन सब के कार्य यानी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये लेंस के आगे की तरफ ये एक पेशीय अंग होता है जिसे हम परितारिका बोलते हैं। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ये जो परितारिकाओं के बीच में जो छेद रह गया है, इसको हम पुतली बोलते हैं। और ये जो जगह है, इसको काचाभ द्रव बोलते हैं। काचाभ द्रव भरा हुआ है यहाँ पे। लेंस के बीच में से एक काल्पनिक रेखा सोचो आप, काल्पनिक रेखा खींचो और उसके बिल्कुल लेंस के यानी बीच की सीध में जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेटिना बोलते हैं। और यहाँ पे ये दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं। ये इस तरह से हमारा ह्यूमन आई का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और अब एक एक करके हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। इसके कारण हम अपने चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। गोलाकार है लगभग। ये खोपड़ी के गर्त यानी कोटर में दसा हुआ होता है हमारा नेत्र। नेक्स्ट है स्वच्छमंडल। ये स्वच्छमंडल है, ये पारदर्शी परत। स्वच्छमंडल नेत्र गोलक के अगर पृष्ठ पर पारदर्शी परत होती है। मानव नेत्र में प्रकाश इसी पतली झिल्ली के द्वारा मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। नेक्स्ट है परितारिका। ये एक पेशीय अंग होता है परितारिका, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगर हम अंधेरी जगह पे हैं, अंधेरे कमरे में हैं, तो परितारिका पुतली के साइज को बड़ा कर देती है, इसे खुल जाती है ऊपर नीचे की तरफ। और अगर हम प्रकाश में ज़्यादा प्रकाश में हैं तो परितारिका बीड़ी हो जाती है और पुतली छोटी हो जाती है, यानी परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है पुतली। पुतली परितारिका के बीच एक छिद्र है और यहाँ हम लिख सकते हैं कि कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है और अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है उभयोतल लेंस। बिल्कुल आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वही दो तीन पॉइंट लिखने हैं। हर एक के बारे में वही चीज़ें बतानी हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 8वीं क्लास में भी आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो। नेक्स्ट है उभयोतल लेंस। मानव नेत्र में उभयोतल लेंस होता है और ये उभयोतल लेंस किसी भी बिंब का बिंब होता है। हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो वो बिंब कहलाएगी और उसका जो फोटो है
वो प्रतिबिंब कहलाता है, कि नेत्र में जाके जो इमेज बनी है, वो फोटो बना है, वो प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र में हमेशा दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मानव नेत्र में किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना पे बनता है। और मानव नेत्र में ये प्रतिबिंब बनता कैसा है, ये याद रखेंगे। मानव नेत्र में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टे के साथ शब्द आता है हमेशा वास्तविक, यानी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। ये मानव नेत्र के ऊपर और नीचे ये हैं पक्षमा विपेशियाँ। पक्षमा विपेशियाँ उभयोत्तल लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं, यानी कोई वस्तु दूर है नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने कैमरे में देखा, वो कैमरे में हम फोकस करते हैं तो ये फोकस का काम करती है पक्षमा विपेशियाँ। नेक्स्ट है एक, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए, यानी बिल्कुल साफ देखने के लिए, वो वस्तु हमारे से कम कितनी दूरी पे होनी चाहिए। तो हम अपने नेत्रों से किसी भी वस्तु को साफ रूप से देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर पे हम उसको रखेंगे। नेक्स्ट है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का हमने बता दिया कि दृष्टिपटल पे प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। और फिर ये दृष्टिपटल जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगा, ये दृष्टिपटल या रेटिना, और उस विद्युत सिग्नल डायरेक्ट तंत्रिकाओं से होता हुआ मस्तिष्क के पास भेज दिया जाएगा। मस्तिष्क वो जो संदेश आया है, वो जो इमेज बनी थी, वो जो प्रतिबिंब बना था, जो उल्टा और वास्तविक था, उसको सीधा कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, परंतु हमें तो सारी वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। तो वो किस कारण से होता है कि वो विद्युत सिग्नल डायरेक्ट तंत्रिकाओं से होता हुआ मस्तिष्क के पास भेज दिया जाता है और मस्तिष्क उसको सीधा करता है। हमारे मस्तिष्क को ही पता है कि जो वस्तु हम देख रहे हैं ये कौन सी वस्तु है, क्योंकि वो सारी सूचनाएं मस्तिष्क में एकत्रित हो रखी हैं। तो इस तरह से ये हमारा मानव नेत्र था। मानव नेत्र के बारे में जो भी इसके भाग थे उनके हमने कार्यों को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा और मैं आपके पास इसके नोट्स भी भेज दूंगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।